हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी फाउंडेशन बैच के एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर 6 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने पीछे की लेक्चर पूरी मिस कर दी हैं तो जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर कंप्लीट आपको पॉलिटी फाउंडेशन बैच, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब की वीडियो मिल जाएंगी। चीज़ों को आराम से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिविजन करिएगा, MCQs लगाइए। डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने राज संघ और उसके राज्य क्षेत्र के सेकंड पार्ट को। अब इस लेक्चर में हमने पिछले वाले लेक्चर में पूरे आर्टिकल 1 से लेकर के 4 को डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ, यानी कैसे ये 1947 से लेकर 2014 तक राज्यों के क्रमिक विकास हुआ और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उभर कर सामने आया था। इस पूरे हम इतिहास को समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, राज्यों का गठन। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। देखिए, स्वतंत्रता के समय हमारी स्थिति क्या थी। स्वतंत्रता के समय दो प्रकार के राजनीतिक इकाइयाँ यहाँ पर थी भारत में। एक थी देशी रियासत और एक थी ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। अब हुआ क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन को दिया गया कि आप इन सारे को एकजुट करके एक मतलब कि देश गठित करिए। तो इन दोनों ने देशी रियासतों को भारत संघ में विलय करने का बहुत अधिक भूमिका निभाया था। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछती है कि बताइए, भारत के विलय करने में, भारत के एकीकरण में किनका हाथ सर्वोपरि था। तो सरदार पटेल और VP मेनन साहब का। अब हुआ क्या कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने की मांग की जांच की गई। 1948 में धर आयोग गठन किया गया और यह भाषाई आधार पर पुनर्गठन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। मतलब जब बात आई राज्यों के बनने की, तो सबसे पहले धर आयोग अपनी सिफारिश लेकर आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, परंतु धर आयोग ने उसकी जो ये मंशा थी उसको खारिज कर दिया। यद्यपि तीव्र जन आक्रोश के बाद वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कर दिया गया। क्योंकि आपने सुना होगा कि पोटली श्री रामल्लू राजू एक व्यक्ति थे, कांग्रेस के जाने पहचाने नेता थे। उन्होंने एक आमरण अनशन पर बैठ गए कि जो भाषा के आधार पर इसको राज्य का दर्जा देने के लिए। तो इस आधार पर उनकी मृत्यु भी हो गई। शायद 53 से 54 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब उनकी मृत्यु हो गई तो पूरे भारत में, मतलब पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरे आंध्रा में आपकी एक खलबली मच चुकी कि ये हमारे राज्य के लिए लड़े थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी और इस कारण भाषा के आधार पर पहला राज्य आपकी आंध्र प्रदेश को गठन कर दिया गया। अब इसके बाद आपकी एक आती है फजल अली आयोग। ये क्या कहती है, सुनिए। भाषाई विवाद अस्थायी समाधान के लिए 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और इस 1956 के तहत बताया गया कि भारत में कुल 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 14 राज्य कौन कौन? आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। कुल 14 राज्य थे। उस समय की बात कर रहे हैं जब ये आयोग आया था। और 6 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये तो कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश थी 1956 में। परंतु अब आगे की कहानी सुनिए। अब राज्यों का यहाँ से क्रमिक गठन होगा। कैसे? तो 1966 में एक आयोग आया, शाह आयोग। शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य को पुनर्गठन करने का काम सौंपा गया। तो पहली बार पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया। दर 1986 से 87 के बीच 53वां और 54वां संविधान संशोधन के तहत संविधान मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर नवंबर 2000 ईस्वी में 3 और नए राज्य बने,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार को पुनर्गठित कर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाया गया। फिर 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके, जो कि भारत का 29वां राज्य बना था। यानी राज्यों का इस तरह से क्रमिक गठन हुआ। इसको आपको नोट नहीं करना, इसको हम और बढ़िया समझेंगे आइए आगे। बस एक ओवरव्यू था। ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या किया गया? सन 1960 में गुजरात को पुनर्गठित करके बम्बई को पुनर्गठित करके गुजरात बना दिया गया। फिर 1963 में असम को पुनर्गठित करके नागालैंड बना दिया गया। फिर 1964 में पंजाब को पुनर्गठित करके हरियाणा बनाया गया, यानी अलग कर करके बनाया जा रहा है। तो इस तरह 15वां, 16वां, 17वां राज्य बना। फिर असम को पुनर्गठित करके मेघालय बनाया गया। फिर हिमाचल प्रदेश को पुनर्गठित करके ये हिमाचल प्रदेश बनाया गया। फिर मणिपुर, जो कि संघ राज्य का प्रमुख प्रदेश था, उसको भी एक राज्य बनाया गया। मणिपुर 20वां राज्य था। फिर त्रिपुरा, जो संघ शासित प्रदेश था, उसको त्रिपुरा एक राज्य बनाया गया। फिर सिक्किम, जो एक सहयोगी राज्य था, उसको भी राज्य बनाया गया। और फिर मिजोरम, जो कि एक राज्य संघ शासित प्रदेश था, इसको भी 23वां राज्य बनाया। कब? तो याद रखिए, 1969 में मेघालय बना, 1971 में हिमाचल बना, 1972 में मणिपुर बना, 1972 में त्रिपुरा बना, 1975 में सिक्किम और 1987 में मिजोरम। यानी इस प्रकार करके भारत में राज्यों का क्रमिक विकास हुआ था। बहुत झंझटें लगी थी इसमें। हालांकि इसके बाद से और राज्य बना। जैसे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 3 और राज्य बनेगा। एक आपकी बनेगा कौन कौन? तो हमने अभी बात किया यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को पुनर्गठित करके उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाए गए। 3 और राज्य बनाए गए थे। और इस तरह करते करते जो 29वां राज्य बना, तेलंगाना बना था। तो 29वां राज्य कौन बना था? ये तेलंगाना बना था। कौन बना था? ये तेलंगाना बना था। अच्छा, तेलंगाना की स्थापना की बात करते हैं तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम मुख्यमंत्री का नाम याद रखिए कि इस समय प्रथम मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। इसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। कुल क्षेत्र पर 1,14,800 वर्ग किलोमीटर थी। आबादी 3.52 करोड़ थी। प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपये थे। साक्षरता दर 65.5% थी और राजभाषा तेलुगु व उर्दू थी। 9 जिले हैं इसके: आदिलाबाद, खम्ब, मेंढक, रंगारेड्डी, नलगोंडा, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद। कुल 9 जिले इस तेलंगाना राज्य के अंदर है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर से उसको राज्य का दर्जा छीन करके और आपकी उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार करके पूरे राज्य का गठन हो गया था। तो क्या आपको ये राज्य का गठन समझ आया? तो वही तेलंगाना में अभी बताया कि 9 यहाँ पर जिले हैं। गठन के समय तेलंगाना राज्य के कुल 9 जिले शामिल हो गए थे, जहाँ पर 175 विधानसभा सीट थी, 119 सीट विभाजन के पश्चात सभा की स्थिति 119 सीट आपकी तेलंगाना में रही और आंध्र प्रदेश में 175 सीट रह गई। लोकसभा 42 सीटें आपकी आंध्र प्रदेश में रही और 17 सीटें तेलंगाना में चलाई। तो इस प्रकार सीटों का भी वहाँ पर आवंटन हुआ था। तो बस यही आज की लेक्चर आपकी फिनिश हो गई। हमने चैप्टर जो 6 था हमारा संघ यानी भाग 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें ज़्यादा उतनी कोई खास बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो इसके बाद वाला चैप्टर आएगा क्या बोलते हैं उसको, नागरिकता, जो भाग 2 है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम उसको और बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।